अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। 61,000 की रेंज में इस टाइम बिटकॉइन चल रहा है। कल बिटकॉइन के अंदर रिट्रेसमेंट हमें देखने को मिली और 58,000 का जो सपोर्ट एरिया है बिटकॉइन का, वहाँ से बिटकॉइन को दोबारा से एक सपोर्ट मिली है। अब यहाँ पे करंट सिचुएशन क्या चल रही है, क्या यहाँ पर हम बिटकॉइन के अंदर एंट्री ले सकते हैं और क्या ऑल्ट कॉइन्स को यहाँ खरीदना चाहिए, यही सब कुछ वीडियो में डिस्कस करेंगे और कुछ फंडामेंटल एनालिसिस भी होंगे मार्केट के। तो बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो मेरे भाइयों बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी और ये वीडियो आप लोग याद रखो कि जब आज से 1-2 महीने बाद भी देखोगे ना तो आप लोग याद करोगे कि आसिफ भाई की ये वीडियो हमने देखी और फ़ायदा उठाया, और जिन लोगों ने नहीं देखी तो वो याद करेंगे हमने क्यों नहीं देखी। तो वीडियो को पूरा देख लेना, ये कहने की बात नहीं है, मैं वाकई में इसको मीन कर रहा हूँ आज। तो बिटकॉइन का दोस्तों डेली टाइम फ्रेम का चार्ट मेरे सामने ओपन है। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ही बिटकॉइन को हम डिस्कस करेंगे और यहाँ बताएंगे आपको क्या करना चाहिए। बिटकॉइन चल रहा है 61,000 की रेंज के अंदर। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको ट्रेंड दिखाता हूँ। अब आप ये मत बोल रहा कि आसिफ भाई बार बार वीडियो में ट्रेंड दिखा रहे होते हैं, बताना ज़रूरी है ताकि आपको आगे जो समझा रहा हूँ वो समझ में आए। प्रीवियसली आप लोगों को पता है कि जब लास्ट टाइम बिटकॉइन ने डंप किया था और 56,000 के एरिया को जाके रिटेस्ट किया था, तो जाहिर सी बात है डेली के अंदर जो हमारा स्ट्रक्चर था वो ब्रेक किया था, यानी कि बिटकॉइन एक बेरिश ट्रेंड के अंदर चला गया था डेली टाइम फ्रेम के अंदर। और वहाँ पर देखो दोस्तों, तो यहाँ पर ये लो बना, फिर हाई बना, फिर लो बना और यहाँ पर दोबारा से बिटकॉइन ने नीचे लिक्विडिटी हंट करने के बाद दोबारा एरिया रिक्लेम किया था। तो आपको याद होगा हमने लॉन्ग किया था और टारगेट किया था हमने इस एरिया को, जो कि बिटकॉइन ने हिट किया। और साथ ही साथ दोस्तों बिटकॉइन ने जब दोबारा रिवर्सल लिया था और ऊपर गया था, तो बिटकॉइन ने साथ ही साथ जो अपना प्रीवियस स्ट्रॉन्ग हाई था वो यहाँ पर मिड रेंज के अंदर 66,000 के एरिया के अंदर ब्रेक कर दिया था। और हमारा स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, तो इसका मतलब कि जब तक हमारा लास्ट स्ट्रॉन्ग लो नहीं ब्रेक होता है, और लास्ट लो हमारा कौन सा है, लास्ट लो मेरे भाइयों वही लो है जो बिटकॉइन ने पिछली दफा लगाया था, ये वाला एरिया 56,000 का एरिया। जब तक बिटकॉइन इसको नहीं ब्रेक करता, ऑब्वियसली सी बात है हमारा स्ट्रक्चर डेली के अंदर जो है वो इंटैक्ट है। और जब दोबारा बिटकॉइन ने डंप किया है तो इसने इंटरनल स्ट्रक्चर को, यानी कि स्मॉलर टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर को तो खैर डिस्टर्ब किया है, उनको तो ब्रेक किया है, बट डेली के अंदर मेरे भाइयों बिटकॉइन जिस एरिया तक पहुंचा है, ये बिटकॉइन का आपको दिखाई दे रहा है क्लियर कट एक डिमांड जोन है। तो यहाँ पर दोस्तों फिलहाल के लिए जहाँ बिटकॉइन इस टाइम बैठा हुआ है ना, और मैं अपने चार्ट्स को देख रहा हूँ, तो टेक्निकली फिलहाल भी बिटकॉइन जो है बुरा नहीं चल रहा है। अब यहाँ पर जब तक क्लोजिंग नीचे नहीं होती, जाहिर सी बात है हमें इसी को देखना है और यहाँ पर इसी के हिसाब से मार्केट में अपनी एग्जीक्यूशंस करनी है। वैसे भी बिटकॉइन जो है मार्केट का किंग है और जब तक क्रिप्टो मार्केट है तो बिटकॉइन बाकी है। तो बिटकॉइन के अंदर जो है थोड़ा सा जो इर्द गिर्द हमारे नॉइसेस चल रही हैं उनको साइड पे रखकर भी एंट्री ली जा सकती है। तो बहरहाल दोस्तों यहाँ पर डेली का सिनेरियो मैंने आपको बताया है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको 1 घंटे के अंदर दिखाता हूँ। तो यहाँ पर 1 घंटे के अंदर यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर हमें यहाँ पर एक छोटा सा स्ट्रक्चर ब्रेक भी मिला है, वो भी आप लोग देख लो। और ये कल मैंने टेलीग्राम पर शेयर भी किया था, जिन लोगों ने देखा होगा हमारा टेलीग्राम का चैनल, मैंने रात में बताया था कि बिटकॉइन यहाँ पर जो है ना अपने स्ट्रॉन्ग हाई को रिटेस्ट कर रहा है, यानी कि 1 घंटे के अंदर अपने स्ट्रक्चर को दोबारा से अपसाइड की तरफ ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। तो ये दोस्तों मैंने आपको रात में बताया था, ये एरिया बताया था और वहां बताया था मैंने कि अगर यहाँ पर ये स्ट्रक्चर ब्रेक होता है इस तरीके से, तो हम यहाँ पुल बैक के अंदर जो है ना वो एंट्री तलाश करेंगे। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि 1 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर बिटकॉइन जो कि प्रीवियसली काफी लंबे टाइम से लोअर लोज लोअर हाइज बना रहा था, ये देख सकते हो आप लोग। लो बना, हाई बना, लो बना, हाई बना, लो हाई और एक लो बनाने के बाद दोबारा बिटकॉइन जब ऊपर गया है, तो यहाँ पर इसने अपने स्ट्रक्चर को 1 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर अब ब्रेक किया है। तो कन्फ्लुएंस दोस्तों हमारे पास कौन कौन से हो गए। पहली बात, डेली के अंदर हम लोग डिमांड जोन के अंदर है और यहाँ पर नीचे की तरफ हमारी कैंडल गई है, पर बहरहाल इसने हमारा स्ट्रक्चर जो है वो ब्रेक नहीं किया है। साथ ही साथ दोस्तों 1 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर हमें यहाँ पर एक स्ट्रक्चर ब्रेक भी देखने को मिला है। तो ये मेरे भाइयों कन्फ्लुएंस है। और साथ ही साथ एक और कन्फ्लुएंस लास्ट हमारे पास ये है कि अगर आप यहाँ पे डेली की टाइम फ्रेम के अंदर देखते हो तो ऊपर हमारे पास जो है ना इक्वल हाइज भी बने हुए। तो ये है इक्वल हाइज और इसी को हम टारगेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों एंट्री पहले तो अगर बिटकॉइन के अंदर आप लेना चाह रहे हो तो सबसे पहली बात तो आप लोगों ने स्पॉट में एंट्री लेनी है। फ्यूचर्स का ये गेम नहीं है। उसका रीज़न कि यहाँ पर जो ट्रेड है हमारी बहुत ब्रॉड है और रेंज बहुत बड़ी है, तो जाहिर सी बात है आप लोग अपनी फ्यूचर्स की ट्रेड को मैनेज नहीं कर पाओगे। लोग लेते हैं बड़ी बड़ी ट्रेड फ्यूचर्स के अंदर, बट ज़्यादातर न्यूबीज़ हैं तो वो यहाँ पर जो है ना परेशान हो जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों पहली एंट्री हमारी 60,800 के लेवल में ले चुके हैं हम लोग और ऑलरेडी मैंने यहाँ पे टेलीग्राम के ऊपर शेयर भी कर दी है, आपको दिखाई दे रहा होगा। और इसके बाद दोस्तों अगर बिटकॉइन नीचे आता है, यानी कि वर्स्ट केसेस के अंदर अगर बिटकॉइन नीचे रिट्रेस करता है, तब हमने यहाँ पर डीसीए करना है। किस लेवल पे करना है वो भी मैंने इसके अंदर बताया हुआ है। और ये लेवल बनता है हमारा ये वाला सपोर्ट एरिया 57,500 पे हमारा एक सपोर्ट एरिया छोटा सा। तो यहाँ पर हमारा डीसीए होगा और टारगेट करेंगे मेरे भाइयों
हम जिन रेंजेस को ऊपर की तरफ, वो भी आप लोग देख लो। फर्स्ट रेंज जो हमारी टारगेट हो सकती है वो हो सकती है हमारा ये 64,000 का जोन, ये वाला जोन। सेकंड टारगेट जो हमारा होगा वो होगा हमारा ये 66,000 का जोन, ठीक है। 66,000 ले लो, 66,500 ले लो। और उसके बाद लास्ट टारगेट होगा हमारा ये इक्वल हाई से ऊपर का एरिया, ठीक है। तो ये सेटअप है आपके सामने है। इसके बाद दोस्तों फंडामेंटली बात करें तो आपको पता है कल बहुत बड़ी मैसिव लिक्विडेशंस मार्केट में हुई हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो कि बिटकॉइन के अंदर तकरीबन 103 मिलियन डॉलर की लिक्विडेशंस हुई हैं। इथेरियम के अंदर 33 मिलियन डॉलर्स की लिक्विडेशंस हुई हैं। इस तरीके से तमाम ऑल्ट कॉइन्स के अंदर जो है ना हमें लिक्विडेशन देखने को मिली हैं। और अब यहाँ पर जो बिटकॉइन वापसी कर रहा है ना, तो यहाँ पर भी मार्केट में लिक्विडेट लोग हो रहे होंगे। जाहिर सी बात है, रिटेल ट्रेडर्स जो होते हैं ना, मार्केट मेकर्स का चारा होते हैं। तो वो तमाम लोग के जो पहले यहाँ पर लॉन्ग करके बैठे हुए थे, मार्केट मेकर्स ने पहले उनके स्टॉप लॉसेस को हंड किया और उसके बाद अब जो यहाँ पर शॉर्ट कर रहे थे, लेट शॉर्ट कर रहे थे मार्केट को कल की बड़ी फट देखकर, तो मार्केट अब उनको भी यहाँ पर निशाना बना रही है। इस तरीके से मार्केट काम करती है और हमें यहाँ पर बस क्या करना होता है कि मार्केट मेकर्स के दिमाग से सोचना होता है। अगर हम मार्केट की भेड़े बनेंगे तो मार्केट मेकर्स हमें हाँकते हुए ले जाएंगे एक तरफ और पका खा जाएंगे। और हमें क्या बनना है मेरे भाइयों, मार्केट की लोमड़ी बनना है, क्योंकि मार्केट का किंग, मार्केट का शेयर जो है ना, ये मार्केट में कर दिए। तो लोमड़ी क्या करती है कि शेयर के साथ रहती है। तो मेरे भाइयों मेरा यहाँ पर ट्राई यही है कि मार्केट मेकर जो शिकार किया है उस शिकार में से थोड़ा सा हिस्सा हम भी अपने लिए निकाल लें और शिकार ना बने बस उनका। और यही मेरी ट्राई है। बाकी मार्केट पे छोड़ेंगे, जाहिर सी बात है मार्केट ओवरऑल पूरी तरीके से किसी काबू में नहीं है। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है हमें बस क्या करना है, दिमाग लड़ाना है और अपनी प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करनी है। रिस्क मैनेजमेंट एक वाहिद लाइव वोट है जो हमारे पास मौजूद है, तो वो हमें लाजमी करना है। तो आप लोगों ने पूरे का पूरा अमाउंट जो है कभी भी किसी भी कॉइन में, बिटकॉइन में एलोकेट नहीं करना है। हमेशा डाइवर्सिफाई करना है अपने पोर्टफोलियो को और एंट्री लेते हुए ख्याल करना है कि अगर मार्केट थोड़ा सा अपोजिट भी जाती है तो वहां पर हमारे पास बैकअप में भी अमाउंट होना चाहिए। अब यहाँ पर दोस्तों चार्ट के हिसाब से बता दिया मैंने आपको कि चार्ट जो है ना हमारा किसी मौके पर बुरा नहीं था। और यहां तक मैं कहूं दोस्तों कि अगर ये दो फंड्स मार्केट में ना आती ना, पहली फंड जो आई थी जहां पे जर्मनी की गवर्नमेंट ने अपने बिटकॉइंस को बेचा था और सेकंड ये एम्प्टी गॉक्स की जो रीपेमेंट हुई है, इन दोनों फंड्स की वजह से ही बिटकॉइन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है और मार्केट मेकर्स को मौका मिला है कि वो नीचे लिक्विडिटी यहाँ पे हंड कर पाए हैं। अदरवाइज मेरे भाइयों बिटकॉइन जो है ना वो 66,000 के एरिया के आसपास से या ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर जो हमारा एफवीजी एरिया था जो बताया था पिछली वीडियोस के अंदर मैंने, बिटकॉइन उसको हंड करता और दोबारा वापसी कर लेता। बट यहाँ पर दोस्तों आपको याद हो ना, तो बेयर मार्केट्स में जब भी ऐसी कोई सिचुएशन होती थी, जब भी ऐसे कोई फंड आता था, तो एक दिन के अंदर बिटकॉइन 10-10 हजार डॉलर भी डंप हुआ है। अगर आपको याद हो लास्ट बुल मार्केट के अंदर एलन मस्क ने अपने बिटकॉइन बेचने का कहा था, तो बिटकॉइन कितना डंप हो गया था, अचानक से 30,000 पहुंच गया था। और उसके अलावा दोस्तों मुख्तलिफ आपको इवेंट्स याद होंगे लास्ट बेयर मार्केट के, बिटकॉइन एक एक दिन के अंदर 5-5 हजार 10-10 हजार डॉलर भी डंप हुआ है। तो यहाँ पर जो रिट्रेसमेंट कल हमें देखने को मिली है बड़े इवेंट्स की वजह से, वो कुछ भी नहीं है। इतने बड़ा फंड थी ये एम्प्टी गॉक्स की, छोटा फंड ये नहीं था। और बिटकॉइन जो पिछले दिनों के अंदर आपको स्लोली ब्लीड होता हुआ दिखाई दे रहा था, इसी रीजन की वजह से था। बट यहाँ पर ये भी मार्केट के ऊपर अभी तक यहाँ पर कोई बड़ा इफेक्ट नहीं डाल पाया है। अब आगे दोस्तों रिपेमेंट स्टार्ट होती हैं और बिटकॉइन तब भी शेकआउट करता है, तब भी टेंशन नहीं है। बस आप लोग एक बात जहन में रखो कि जो भी शेकआउट्स मार्केट के अंदर हो रहे हैं, जो भी आपको रिट्रेसमेंट्स देखने को मिल रही हैं, सब शॉर्ट टर्म के लिए है। और जो भी मौका मिले अगर आपको आने वाले दिनों के अंदर नीचे की तरफ, क्योंकि जुलाई का पहला हफ्ता जो है ना माजी के अंदर हमने देखा थोड़ा सा जो है ना नेगेटिव होता है, तो अगर ऐसा दोबारा होता है कि मार्केट थोड़ी सी आपको नेगेटिव दिखाई देती है, बस आप लोगों ने पैनिक नहीं करना है। पैनिक बहुत जल्दी कर जाते हो, वो आपने गलती नहीं करनी है। बाकी मैं आपके साथ मौजूद हूँ, जो सिचुएशन मार्केट में बनेगी मैं इंशाल्लाह आपको अपडेट भी करता रहूंगा और रास्ता भी दिखाता रहूंगा। दुआ में याद रखिएगा, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज।